गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स क्या होता है? चुनावी राजनीति कि किस तरह से इलेक्शन वगैरह जो कंडक्ट किए जाते हैं उसमें कैसे क्या क्या प्रोसीजर रहता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, मीन्स एक तरह से ओवरव्यू कह सकते हो, इंट्रोडक्शन कह सकते हो चैप्टर का। इसकी हम रीडिंग शुरू करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। कहते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा, चैप्टर फर्स्ट में हम ये देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी लोकतंत्र के अंदर ना तो लोग क्या कर सकते हैं, खुद शासन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये संभव ही नहीं है। खुद क्या है, खुद सीधे रूप से सरकार नहीं चला सकते। ठीक है, ना ये संभव है और ना ये ज़रूरी है कि वो खुद क्या करें, ना तो ये ज़रूरी कि वो खुद सरकार चलाएं। ठीक है, और ना ये संभव है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये नेसेसरी है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट चलाने लग जाएं, गवर्न करने लग जाएं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक का जो सबसे आम जो कॉमन जो फॉर्म है ना, जो आम रूप है वो क्या है कि लोग कैसे शासन करते हैं। लोग अपने द्वारा जो चुने हुए, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उसके द्वारा शासन करते हैं, जो अपने नेता चुनते हैं। अब देखो, हम तो खुद सरकार नहीं चलाते ना, सरकार किसके द्वारा चलते हैं? नेताओं के द्वारा। लेकिन नेता कहाँ से आते हैं? और जो नेता होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, उनको हम वो कहाँ से आते हैं? उनको हम वोट डालकर चुनते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, इनको कैसे चुना जाता है। ठीक है, वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शन आर नेसेसरी एंड अमंग यूज़फुल इन डेमोक्रेसी। वी बिगिन, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत ये समझते हुए करेंगे कि इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन की जो ज़रूरत है वो क्यों है और क्यों, और वो कितना लाभदायक है, यूज़फुल भी क्या है या नहीं है। ठीक है, ये चेकआउट करेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिकल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल, कि जो इलेक्ट्रिकल कंपटीशन होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंपटीशन है, जो चुनावी कंपटीशन है बेटा, वो अलग अलग पार्टी के अंदर कैसे होता है। ठीक है, लोग उसको कितना गंभीर रूप से लेते हैं। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। उसके बाद हम ये भी देखेंगे, मतलब इस बात के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे क्या बनता है, जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक बनता है। जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, नेक्स्ट होगा द बेसिक आइडिया हेयर इज़ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम यहाँ पर एक मूल विचार भी देखेंगे। हम इसको कैसे समझेंगे? हम इन सभी बातों को एक मूल विचार से समझेंगे। कैसे कि जो कंपैरिजन कर लेंगे ना, पहचान लेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फ़र्क देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं उसमें क्या फ़र्क है, और जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं और जो गैर लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उसके बीच के फ़र्क को हम इसमें समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहता है द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू assesses election in India in the light of this यार्ड स्ट्रिक। जो बाकी का जो चैप्टर होगा ना, चैप्टर के अंदर बाकी हम क्या बातें पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि जो चुनाव होते हैं उसका कैसे मतलब मूल्यांकन किया जाता है, कैसे उसको एसेस किया जाता है। ठीक है, वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। हम कैसे देखेंगे? वी लुक एट द ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन, जो चुनाव के स्टेजेस होते हैं उन सभी चरणों को देखेंगे। ठीक है, जब क्या होता है, मतलब जब ये भी देखेंगे
कि जो चुनाव होते हैं उनकी जो घोषणा होती है, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। मतलब इलेक्शन की स्टार्टिंग से लेकर इलेक्शन के रिज़ल्ट जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ तक इस चैप्टर में हम सारी चीज़ों को समझेंगे। एट द ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन। और हम हर स्टेज में ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या होगा। ठीक है, क्या होता है, मतलब जो इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं और क्या होना चाहिए इलेक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के मतलब जो एंड होगा उसकी तरफ, जब चैप्टर का एंड होने वाला होगा तब हम क्या पढ़ेंगे, वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। हम ये मूल्यांकन करेंगे, ये असेस करेंगे, असेसमेंट करेंगे इस चीज़ की, क्या भारत में जो चुनाव होते हैं वो सही तरीके से होते हैं या नहीं होते। ठीक है, मुक्त होते हैं और फेयर होते हैं, मतलब साफ, कोई धोखाधड़ी तो नहीं होती। हेयर वी ऑल्सो एग्जामाइन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम एक चीज़ और देखेंगे इसके अंदर कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है बेटा, एक ऐसा कमीशन होता है जो क्या करता है, जो इलेक्शन कंडक्ट करता है। ठीक है, सारा प्रोसीजर ये खुद अपने हाथों में रखता है। कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो ये उसको चेकआउट करने की जिम्मेवारी इसी की होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पर ज़रूर आंसर देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसके हेड कौन है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप करके आना। और वो ये देखते हैं कि इलेक्शन फ्री हो रहे हैं, मतलब आसान ठीक ढंग से हो रहे हैं, यानी फेयर इलेक्शन हो पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। चलिए चैप्टर की शुरुआत आगे फर्स्ट टॉपिक से करते हैं। 3.1 वाई इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन क्यों होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया हरियाणा से रिलेटेड है, जो हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए थे, विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसके बारे में दिया गया। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद का समय है। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours in a chowk of the town in is waiting for its leader। कहता है कि बड़े उत्साह से एक भीड़ है जो बड़े उत्साह से पिछले 5 घंटों से चौक में, शहर के चौक में अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही है। मतलब भीड़ लगी हुई है लोगों की आधी रात के 12 बजे, मतलब आधी रात के बाद के समय में भी, और एक नेताजी आने वाले हैं जिसका 5 घंटे से इंतज़ार किया जा रहा है शहर के चौक में। द ऑर्गेनाइजर अश्योर एंड रिश्योर द क्राउड दैट वी वुड बी हेयर एनी मोमेंट। मतलब जो ऑर्गेनाइज़र है, जिन्होंने जो भीड़ को इकट्ठा किया है, जिन्होंने, वो लोग भीड़ को दिलासा दिला रहे हैं कि भाई हम बस नेताजी आने ही वाले हैं। ठीक है, द क्राउड स्टैंड अप व्हेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। जब भी कोई वहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है ना, सभी लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ नेता आ गए, नेता आ गए, इस वजह से। ठीक है, इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज़ कम। मतलब क्या करता है, ये उनके अंदर ये उम्मीद जगाता है कि हाँ नेताजी आ चुके हैं जब भी कोई गाड़ी आती है, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं। द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। मतलब जो लीडर है ना, वो नेता कौन है, नेता है देवीलाल, ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है इनको। तो देवीलाल जो है वो आने वाले हैं, जो चीफ हैं किसके, हरियाणा संघर्ष समिति। जो हरियाणा संघर्ष समिति है उसके जो हेड हैं, ठीक है, मुखिया हैं वो उसके। हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। मंगलवार की जो वीरवार की रात है उसको वो एक मीटिंग को क्या करने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं, एड्रेस करने वाले हैं उस मीटिंग को। ठीक है, उस मीटिंग के लिए वो वहाँ पर आने वाले हैं। द 76-year-old लीडर इज़ अ वेरी बिजी मैन दिस डे। इन दिनों 76 साल का जो बूढ़ा नेता है, 76 साल की उम्र का ये नेता बहुत ही व्यस्त आदमी है, बहुत ही बिजी है। ठीक है, हिज डेज स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड्स आफ्टर 11 PM। उसका दिन जो होता है वो सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात के 11 बजे के बाद ही कहीं पर ख़त्म होता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से उसने 9 जो इलेक्शन जो मतलब चुनावी जो मीटिंग है, चुनावी जो रैलियाँ हैं उनको संबोधित कर चुका है वो। ठीक है, उनको भाषण दे चुका है। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर द पास्ट 23 मंथ्स। और ये लगातार पिछले 23 महीनों से क्या कर रहा है, लोगों के बीच में जाकर मीटिंग्स क्या कर रहा है,
एड्रेसिंग कर रहा है, लोगों को संबोधित कर रहा है। एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन, और इन चुनावों की तैयारी कर रहा है। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो ऊपर जो आपने पढ़ा है ना, ये एक रिपोर्ट है, किसकी है? न्यूज़पेपर की, ठीक है, जिसके अंदर 1987 के इलेक्शन का बारे में बताया गया। हरियाणा के अंदर जो असेंबली इलेक्शन होने वाले थे, ये विधानसभा चुनाव जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982। कहते हैं कि द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है? सरकार चला रही है। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लीड अ मूवमेंट कॉल्ड नया युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोक दल। अब क्या है, जो चौधरी देवीलाल है वो अपोजिशन में खड़े हो गए, ठीक है, मतलब विरोध, जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब जो उसके विपक्ष जो नेता हैं वो चौधरी देवीलाल हैं, जिन्होंने एक जिन्होंने न्याय युद्ध आंदोलन शुरू कर रखा है, ठीक है। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है न्याय युद्ध का मतलब क्या है? न्याय आंदोलन। स्ट्रगल फॉर जस्टिस मतलब न्याय के लिए आंदोलन, ठीक है, संघर्ष। और एक पार्टी बनाई जिसका नाम है, नई पार्टी जिसका नाम है लोकदल। तो लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल ने बनाई और एक आंदोलन छेड़ रखा है, ठीक है, जिसका नाम है नया युद्ध। हिज पार्टी जॉइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। अब जो ये उनकी जो पार्टी है ना, उसने जो दूसरी और अपोजिशन पार्टियां हैं, जो छोटी मोटी और पार्टियां ना, उनको भी अपने साथ में जॉइंट कर लिया है। किसके लिए? कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है। चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लोकदल पार्टी ने दूसरी पार्टियों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। इन द इलेक्शन कैंपेन चुनाव के अभियान में देवीलाल सैड दैट देवीलाल जी कहते हैं कि इफ़ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन, अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उनकी गवर्नमेंट, अगर उनकी सरकार आ गई ना, तो उनकी सरकार क्या कर देगी? किसानों के और जो छोटे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके कर्जे माफ़ कर देगी, ठीक है, लोन माफ़ कर देगी। ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। उन्होंने ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो उनकी सरकार का सबसे पहला काम क्या होगा? यही काम होगा कि किसानों के कर्ज माफ़ करना। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो लोग हैं वो वर्तमान सरकार से नाखुश हैं, मतलब वर्तमान में कौन सी थी? कांग्रेस सरकार से वो खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। वे देवीलाल के प्रॉमिस की तरफ क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए, मतलब देवीलाल ने जो बात कही थी ना, उससे लोग खुश हो गए और उसकी तरफ आकर्षित हो गए। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, इसलिए जब इलेक्शन हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल, मतलब बड़ी तादाद में क्या हुए? उन्होंने लोकदल पार्टी को वोट दिए एंड इट्स अलाइज, और जो उसके सहयोगी दल थे, मतलब जो छोटी छोटी पार्टियां इसके साथ जुड़ी हुई थी ना, लोकदल के साथ, उन पार्टियों को भी अच्छे वोट मिले और लोकदल पार्टी को भी अच्छे वोट मिले। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। देखो जो हमारा हरियाणा है, इसके अंदर 90 सीट्स होती हैं असेंबली इलेक्शन के लिए, ठीक है, विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीट होती है बेटा। 90 में से 76, 90 में से 76 सीट्स इसको मिली लोकसभा एंड देयर अलाइज, जो उनके सहयोगी दल थे उनको। और उन 76 में से ना लोकदल अलोन वॉन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली, और असेंबली में उसको बहुमत हासिल हो गया। बहुमत क्या होता है बेटा? मेजोरिटी क्या होती है? जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, हाफ से ज़्यादा वोट मिल जाए तो वो क्या होता है? वो मेजोरिटी पावर होती है, ठीक है। अब 60 अकेले को मिल गए तो बहुत अच्छी बात होगी ना इनके लिए। द कांग्रेस कुड विन 5 सीट्स, मतलब जो कांग्रेस थी उसको सिर्फ 5 सीट मिली, तो बहुत बुरी बात होगी ना कांग्रेस के लिए। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस्ड, जैसे ही एक बार इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, जो उस समय में चीफ मिनिस्टर थे ना कांग्रेस के, उन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब MLAs ऑफ लोक दल
चूज़ देवीलाल एज देयर लीडर। अब जिस पार्टी, जो लोकदल पार्टी अभी जीती थी ना, उसके जो एमएलए थे उन्होंने अपने सीएम के रूप में किसको चुना, अपने हेड के रूप में ताऊ देवीलाल को, मतलब जो देवीलाल थे, ठीक है, उनको अपना चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया, चुन लिया। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू द न्यू चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उन्होंने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया, ठीक है। एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बना, हिज गवर्नमेंट इश्यूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उनकी सरकार जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो मतलब उनकी सरकार चीफ मिनिस्टर बने, उनकी सरकार ने एक गवर्नमेंट इशू कर दिया, मतलब एक सरकारी आदेश जारी कर दिया, जिसमें लिखा था कि जितने भी किसान हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, और जो किसान मजदूरी करते हैं, ठीक है, उन सभी के लोन जो हैं वो माफ़ कर दिए गए। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट ओवर 4 ईयर्स। लगभग 4 साल तक इनकी पार्टी ने हमारी स्टेट के ऊपर शासन किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। 1991 में अगले इलेक्शन हुए, बट दिस टाइम दिस पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन अगली बार इस पार्टी को ज़्यादा पॉपुलैरिटी, जो सपोर्ट है, मतलब जो सहारा है, वो नहीं मिल पाया और ये हार गए, और दोबारा से फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो देखो, हमने ये देखा कि किस तरह से हरियाणा का एक एग्जांपल लेके इलेक्शन का जिक्र किया गया कि किस तरह से इलेक्शन हुए और एक पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की, ठीक है, और मेजॉरिटी के बाद फिर उनके जो एमएलएज बने, उन्होंने अपना एक लीडर चुन लिया और उस लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाने का मतलब ऑर्डर वो मान लिया। और फिर जो हमारे गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनवाइट करते हैं न्यू चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं और जो उन्होंने वादा किया था वो उसको पूरा किया। ऐसा ही आप देखते हो कि जो आपके आसपास जब भी इलेक्शन होते हैं तो ऐसे ही तो किया जाता है। जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम तुम्हारे लिए सड़कें पक्की करवा देंगे, गलियां अच्छी बनवा देंगे, सफाई की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा होगी, स्कूल अच्छे होंगे, ये सारे वादे किए जाते हैं। अब देखो, पूरे हो पाते हैं या नहीं हो पाते वो तो फिर आगे की बात होती है, लेकिन वो इन वादों की वजह से इलेक्शन जीत जाते हैं। आज आपको बेटा सिर्फ इतना ही टॉपिक क्या करना है, रीड आउट करना है। इसके अलावा एक ये जो ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस, ये भी आप खुद सेल्फ रीडिंग में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।